हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीए भावुक गर्ग टेक्स टॉक यूट्यूब चैनल पर। बहुत से क्लाइंट्स के फ़ोन आ रहे हैं जो सभी जानना चाहते हैं कि ITR 2 और ITR 3 का फॉर्म फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 कब आएगा। दोस्तों, इस साल गवर्नमेंट ने ITR 1 एंड 4 रिलीज़ करी थी 30 मई को, और अब तक 4 जुलाई तक 90 लाख लोग अपनी ITR 1 एंड 4 फाइल कर चुके हैं। लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जो अपनी ITR फाइल नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज अभी तक गवर्नमेंट ने ITR 2 और 3 फॉर्म रिलीज़ नहीं किए हैं। दोस्तों, जिन लोगों का कोई भी कैपिटल गेन है तो उनको ITR 2 या अगर बिजनेस इनकम है और कैपिटल गेन है तो ITR 3 फॉर्म फाइल करना होता है। और गवर्नमेंट ने बजट 2024 में 23 जुलाई 24 से कैपिटल गेन हेड में बहुत सारे चेंजेस किए थे, जिसकी वजह से अभी तक गवर्नमेंट ITR 2 और 3 फॉर्म्स नहीं ला पा रही है। सॉफ्टवेयर बनाने वाले JSN फाइल बना रहे हैं, क्योंकि सोर्सेज से पता चला है उसमें जो कैपिटल गेन हेड में चेंजेस हुए हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है और उसका टेस्ट चेक किया जा रहा है। उम्मीद है जुलाई के सेकंड वीक में हमारे को ITR 2 और ITR 3 के फॉर्म उपलब्ध होंगे और आप अपनी ITR फाइलिंग कर पाएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम जरा समझते हैं कि कैपिटल गेन हेड में ऐसे क्या चेंजेस किए गए जिसकी वजह से ITR 2 और 3 अभी तक नहीं आ पाई है। दोस्तों, जैसे आपको पता है, कैपिटल गेन, आप कोई भी कैपिटल एसेट बेचेंगे तो उस पर कैपिटल गेन होगा। कैपिटल गेन दो तरीके के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म पे नॉर्मली स्लैब रेट एप्लीकेबल होता है और लॉन्ग टर्म पे नॉर्मली फ्लैट रेट एप्लीकेबल होता है इंडेक्सेशन के बाद। जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है, यानी कि आपकी डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल, इसके बीच में जो डिफरेंस है उसको हम पीरियड ऑफ होल्डिंग बोलते हैं। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग डिटरमाइन करता है कि हमारा जो कैपिटल एसेट है जो हमने सेल किया है वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। तो दोस्तों, 23 जुलाई 2024 से इस पीरियड ऑफ होल्डिंग में बहुत ही बड़ी अमेंडमेंट की गई है। इस टेबल का आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़रा समझते हैं। अगर आप लिस्टेड शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स बेच रहे हैं जिस पे आपने STT पे किया हुआ है, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग पहले भी 12 महीने था, अब भी 12 महीने हैं। पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीने का मतलब है कि कोई भी एसेट अगर आपने 12 महीने से कम के पीरियड में बेचा है तो दैट विल बी शॉर्ट टर्म, और 12 महीने रखने के बाद बेचा है तो दैट विल बी लॉन्ग टर्म। तो लिस्टेड शेयर्स के केस में पहले भी पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीने के हिसाब से चेक किया जाता था, 23 जुलाई के बाद भी 12 महीने के हिसाब से ही चेक किया जाएगा। अनलिस्टेड शेयर्स या इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें पीरियड ऑफ होल्डिंग था 24 महीने, 24 मंथ। अगर 24 महीने से कम के पीरियड में आपने उसको बेच दिया तो शॉर्ट टर्म होता था, और 24 महीने रखने के बाद आपने प्रॉपर्टी बेची या अनलिस्टेड शेयर्स बेचे तो वो लॉन्ग टर्म हो जाता था। तीसरी कैटेगरी थी अदर एसेट्स। दोस्तों, अदर एसेट्स में पीरियड ऑफ होल्डिंग था 36 महीने। तो 23 जुलाई से पहले 12, 24 और 36 महीने 3
कैटेगरी थी, लेकिन अब 23 जुलाई के बाद सरकार ने ये 36 महीने वाली कैटेगरी को ख़त्म कर दिया है। अब सिर्फ 2 ही कैटेगरी रह गई हैं, 12 महीने या 24 महीने। तो दोस्तों, अदर एसेट्स, गोल्ड या ज्वेलरी, डेप्थ ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स या गोल्ड म्यूचुअल फंड्स अगर आप बेचते हैं 23 जुलाई से पहले तो आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग रहेगा 36 महीने। लेकिन अगर आप बेचते हैं 23 जुलाई के बाद तो आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग हो जाएगा 24 मंथ्स। तो 23 जुलाई के बाद अगर आपने कोई भी ज्वेलरी बेची है तो उस केस में आपको 24 महीने का पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करना है। तो इट इज़ ए वेरी बिग अमेंडमेंट, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर में चेंज करना बनेगा। 23 जुलाई से पहले बेचने पे कुछ और फार्मूला रहेगा, 23 जुलाई बेचने के बाद कुछ और फार्मूला बन जाएगा। अब आते हैं दोस्तों कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे क्या टैक्स लगता है। दोस्तों, जो आपने लिस्टेड शेयर्स बेचे हैं या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स बेचे हैं 23 जुलाई से पहले, जी हाँ दोस्तों, बिफोर 23 जुलाई आप टैक्स देते थे 15%। लिस्टेड शेयर्स पे आप टैक्स देते थे 15%, लेकिन सरकार ने बहुत ही बड़ा चेंज 23 जुलाई को बजट के लाने के बाद कर दिया और ये इफ़ेक्टिव उसी डेट से हो गया 23 जुलाई। यानी कि अब आपने 23 जुलाई या उसके बाद कोई भी लिस्टेड शेयर्स अगर बेचे हैं तो सरकार ने उसके ऊपर टैक्स रेट को 5% बढ़ा दिया। अब आप 15 की जगह 20% टैक्स पे करेंगे, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 23 जुलाई के बाद हो रहा है। तो आपको अपने ITR में बिफोर 23 जुलाई का गेन अलग कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा और ऑन और आफ्टर 23 जुलाई के बाद जो गेन हुआ है उसको अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंडेक्सेशन पहले भी नहीं मिलती थी, अब भी नहीं मिलेगी। टैक्स रेट 15 से 20 हो गया है। दोस्तों, अगर आप कोई और एसेट बेच रहे हैं ऊपर वाले 2 एसेट्स को छोड़कर, तो पहले भी स्लैब रेट्स थे, अब भी स्लैब रेट्स हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो ओनली चेंज इज 5% चेंज, 15 से 20 हो गया है लिस्टेड शेयर्स के ऊपर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज, इस टेबल का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, अगर आप लिस्टेड शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स बेच रहे थे और उसके ऊपर आपका लॉन्ग टर्म था, तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के ऊपर पहले जो टैक्स रेट था वो 10% था। एग्जम्पशन आपको 1 लाख रुपए तक की मिलती थी। इस रेट को सरकार ने बढ़ाकर 12.5% कर दिया है। तो यहाँ पे आपका 2.5% रेट बढ़ गया है, 10 से 12.5 हो गया है और एग्जम्पशन लिमिट 1,25,000 हो गई है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कुछ शेयर्स तो आपने बेचे 23 जुलाई के बाद और कुछ बेचे 23 जुलाई से पहले। तो दोस्तों, ये जो 1,25,000 की एग्जम्पशन लिमिट है, ये एग्रीगेट में आपको देखनी है। पूरे साल में अगर आपका फुल ईयर, अगर आपका कैपिटल गेन 1,25,000 से कम है तो ये सारा एग्जम्प्ट हो जाएगा, फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 1,25,000 से ज़्यादा है तो उस केस में आपको अगेन 2 बाइफर्केशन करनी पड़ेंगी। 23 जुलाई से पहले 10% टैक्स देना पड़ेगा और 23 जुलाई के बाद 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। बहुत ही मेजर अमेंडमेंट है, इसको ध्यान से टेबल को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 10 की जगह 12.5% टैक्स देने के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों, अदर कैपिटल एसेट्स जो हुआ करते थे लिस्टेड और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को छोड़कर, उसके ऊपर टैक्स होता था 20% विद इंडेक्सेशन। दोस्तों, सरकार ने
एक ही टैक्स रेट करने के लिए, जैसे मैंने बताया 12.5 टैक्स रेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड शेयर्स पे किया गया था। सेम उसी पैरिटी में यहाँ पे भी टैक्स रेट को 12.5% कर दिया है, लेकिन विदाउट इंडेक्सेशन। ध्यान रखिएगा, इंडेक्सेशन का कंसेप्ट ख़त्म हो गया है। अगर आप प्रॉपर्टी, गोल्ड या अनलिस्टेड शेयर्स या डिबेंचर्स बेचते हैं 23 जुलाई 2024 के बाद। अब जब ये चेंज आया तो जिन लोगों के पास इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ थी उन्होंने बड़ा हल्ला मचाया कि सर ये क्या कर दिया आपने, जो प्रॉपर्टी हमने 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले खरीदी हुई थी, अगर आज हम उसे बेचेंगे तो आपने इंडेक्सेशन को क्यों ख़त्म कर दिया। इसके ऊपर सरकार ने जब बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म सरकार का हुआ, हल्ला मचा, तो सरकार ने बाद में बजट के बाद जब एक्ट आया तो एक बहुत ही रिलीफ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को दिया कि सर अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हैं 23 जुलाई के बाद, क्या बेच रहे हैं आप, इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड या बिल्डिंग या दोनों में से कोई भी, रेजिडेंट इंडिविजुअल अगर वो सेल कर रहा है 23 जुलाई के बाद, प्रोवाइडेड ये प्रॉपर्टी आपने खरीदी कब थी, 23 जुलाई से पहले। जी हाँ, प्रॉपर्टी खरीदी 23 जुलाई से पहले और बेची कब, ऑन और आफ्टर 23 जुलाई। तो सरकार ने आपको ऑप्शन दे दिया कि आप 20% आफ्टर इंडेक्सेशन ओल्ड प्रोविजंस के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं या 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन न्यू प्रोविजंस के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। जो विच एवर इज लेस आए उसके हिसाब से आप टैक्स पे कर दीजिए। पर ध्यान रखना दोस्तों, ये सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी में किया है सरकार ने। गोल्ड अगर आप 23 जुलाई के बाद बेचेंगे, डेप्थ ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड अगर आप 23 जुलाई के बाद बेचेंगे तो ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी। वहाँ आपको वही पुराना कॉन्सेप्ट 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन पे चलना पड़ेगा। तो होप आपको इस वीडियो के जरिए कैपिटल गेन हेड में जो जो चेंजेस हुए हैं वो क्लियर हो गए होंगे और आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों अभी तक सरकार ITR 2 और 3 के फॉर्म नहीं ले आ पाई है, क्योंकि सरकार को अपनी ITR 2 और 3 फॉर्म्स लाने के लिए JSN फाइल में काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स करनी पड़ रही हैं, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आपसे अलग अलग तरीके से लेनी पड़ेगी ताकि सही कैपिटल गेन कैलकुलेट हो पाए। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और किसी भी क्वेरी के लिए आप CA.bhavukgarg techstalk@gmail.com पे लिख सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।